बलूचिस्तान में तो देखिए ना कोई अपोजिशन है ना कोई गवर्नमेंट है। असेंबली में आप खामोशी देखेंगे और पब्लिक के इंटरेस्ट के मामलात पे जो अपोजिशन आवाज़ उठा सकती है, अगर वो नहीं होगी तो फिर ये आवाज़ किसने उठानी है, फिर इस पर तवज्जो कौन करेगा। कुद्दूस बिजंजो साहब कुछ अरसे से उन्होंने 12 बहुत सारे दोस्तों के थ्रू पैगाम भेजा कि वो आना चाह रहे हैं। हम रवायती लोग हैं, किसी को अपने घर से, हाँ सियासी अगर कोई मकसद होता या सियासी कोई एजेंडा होता तो यकीनी तौर पर उस पर कोई मैं स्टांस भी लेता। अब ये पता नहीं चल रहा कि इख्तलाफात किन के बीच में हैं, जो मिल रहे हैं उनके बीच में हैं या किसी और के साथ, हमसे तो नहीं है। तो जो भी अदम एतमाद की तकरीर, मैंने भी उनको कहा कि आप भी एक तहरीक लाए और हम भी एक तहरीक लाए, क्योंकि सियासी चीज़ों के हवाले से हमने पेशरफ्ती की कि नए वज़ीर आला फिर से कोई अदम एतमाद, फिर से कोई सियासी तहरीक है। कुद्दूस बिजंजो साहब का मेरे पास आना वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था। कम से कम मैंने और हमारे से मुंसलिक हमारे कुछ जितने भी दोस्त हैं, हमने कम से कम ये कहा है कि जी हम कोई सियासी एजेंडा लेके वापस नहीं आए और ना ही हमारे जहन में कोई अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई बात है। ये बात अभी चूँकि अब आपने कल भी देखा होगा कि कुद्दूस परसों से कुद्दूस बिजंजो साहब अख्तर मेंगल साहब से मिले, फिर कल अख्तर मेंगल साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले। तो ये उनकी मीटिंग्स अभी आप कह सकते हैं कि इत्तेहादी जमातें और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट की जमातें आपस में एक दूसरे के साथ खुद मिल रही हैं। सबसे पहली बात है कि कुद्दूस बिजंजो साहब का मेरे पास आना वो कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था। हमारा ज़िला एक ही है, तकरीबन आप समझें कि आवारान अभी हमारे MNA ज़िले में भी आता है। तो कुद्दूस बिजंजो साहब कुछ अरसे से उन्होंने 12 बहुत सारे दोस्तों के थ्रू पैगाम भेजा कि वो आना चाह रहे हैं, और जो एक इस अदम एतमाद तहरीक के बाद जो एक रंजिश और एक खला पैदा हुई है और एक नाराज़गी पैदा हुई है जिसको वो हटाना चाह रहे हैं। मैं मुल्क में नहीं था 1-1.5 महीने, तो फिर जब मैं आया तो सैलाब तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से मैं अपने इलाके में था, और पहली दफ़ा फिर अभी कोयटा 3 महीने 3.5 महीने बाद आया हूँ। तो जब इधर आया तो उनका पैगाम आया कि वो कल आ रहे हैं मुलाकात के लिए। हम रवायती लोग हैं, किसी को अपने घर से, हाँ सियासी अगर कोई मकसद होता या सियासी कोई एजेंडा होता तो यकीनी तौर पर उस पर कोई मैं स्टांस भी लेता, लेकिन वो मेरे घर आए, बैठे, हमने आम चीज़ों पे गुफ्तगू की और उन्होंने इसी चीज़ के हवाले से मुझसे डिस्कस किया कि वो जो भी अदम एतमाद की तकरीर थी, मैंने भी उनको कहा कि आप भी एक तहरीक लाए और हम भी एक तहरीक लाए, क्योंकि सियासी चीज़ों के हवाले से हमने पेशरफ्ती की, हम ज़ातियात पे एक दूसरे के साथ नहीं गए। लिहाजा उस चीज़ के लिए वो आए और बैठे और फिर चले गए। यहाँ तक है, जहाँ तक देखिए नए वज़ीर आला फिर से कोई अदम एतमाद, फिर से कोई सियासी तहरीक है। बलूचिस्तान में तो देखिए ना कोई अपोजिशन है ना कोई गवर्नमेंट है। यानी आज के दिन में अगर आप समझें तो सारे हम ख्याल हैं। अपोजिशन भी की जमातें बलूचिस्तान BNP मेंगल है या JUI है या PK मैप है, फिर हमारी बाकी जितने कोलिशन की जो जमातें हैं वो असेंबली में एक दूसरे के साथ हैं। ये बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के माहौल के लिए अच्छा भी है कि सब लोग इत्तेफाक में एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इसकी कमज़ोरियाँ भी हैं, क्योंकि अगर असेंबली में आप खामोशी देखेंगे और पब्लिक के इंटरेस्ट के मामलात पे जो अपोजिशन आवाज़ उठा सकती है, अगर वो नहीं होगी तो फिर ये आवाज़ किसने उठानी है, फिर इस पर तवज्जो कौन करेगा। तो मैं अपोजिशन को कहूँगा अपना रोल प्ले करें। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट के साथ हैं, आप सपोर्ट में हैं। और दूसरी जो आपकी बात को कंप्लीट करते हुए अब वो ये है कि अब चूँकि हुकूमत में भी वो एक साथ हैं, हम ख्याल हैं, अब ये उनका आपस का मामला है। कम से कम मैंने और हमारे से मुंसलिक हमारे कुछ जितने भी दोस्त हैं, हमने कम से कम ये कहा है कि जी हम कोई सियासी एजेंडा लेके वापस कोयटा की तरफ नहीं आए और ना ही हमारे जहन में कोई अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई बात है। ये बात अभी चूँकि अब आपने कल भी देखा होगा कि कुद्दूस परसों से कुद्दूस बिजंजो साहब अख्तर मेंगल साहब से मिले, फिर कल अख्तर मेंगल साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले। तो ये उनकी मीटिंग्स अभी आप कह सकते हैं कि इत्तेहादी जमातें और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट की जमातें आपस में एक दूसरे के साथ खुद मिल रही हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि इख्तलाफात किन के बीच में हैं, जो मिल रहे हैं उनके बीच में हैं या किसी और के साथ, हमसे तो नहीं है। हमने ना इस तहरीक के अंदर हम शामिल हुए और ना ही कोई ऐसी सियासी कोई ऐसा स्टेप या कदम हमने अभी लिया है जिसकी वजह से कोई एक इस तरह का माहौल बने। ये जो भी है अभी हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान और पार्टीज़ के दरमियान।